के दिन हनुमान जन्मोत्सव है। हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सभी दर्शकों पर सदैव बनी रहे। आइए बात कर लेते हैं आज क्या कुछ विशेष उपाय करने। यहाँ पर हम आपको 3 प्रमुख और विशेष उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही साधारण है। इन तीनों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर 3 के तीनों उपाय कर सकते हैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस कली काल में, इस कलयुग में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक भी है और बेहद सरल है। केवल और केवल कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मंगलवार युक्त यह हनुमान जन्मोत्सव है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव पड़े और यह अपने आप में अत्यंत आज के दिन सिद्ध है। किसी भी प्रकार से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत इत्यादि संबंधित परेशान है, कर्ज इत्यादि से परेशान है, कोई भी 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपके कमजोर है, अशुभ है, किसी अशुभ पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, कोई भी पीड़ा हो, समस्त दुखों की शांति के लिए हनुमान जी का पूजन, ध्यान, आराधना अपने आप में अमोघ है और अचूक है। आज के दिन को तो व्यर्थ ना जाने दें। वैसे आप डेली रूटीन में जो कार्य करते हैं वह कार्य करिए, परंतु आज के दिन कुछ समय निकालिए, कुछ क्षण निकालिए और इसमें आप प्रभु के समीप जाने का प्रयत्न करें। आपको आज के दिन करना क्या है। सबसे पहले यदि आप व्रत रह पाएँ तो पूर्णतः व्रत रहें, अन्यथा एक बार फलाहार ले सकते हैं, एक बार भोजन कर सकते हैं। लहसुन प्याज का भोजन आपको आज नहीं करना है। यदि आप हनुमान जी की सिद्धि चाहते हैं, साधना करते हैं तो, वैसे नहीं करते तो आपकी इच्छा। तीसरा, आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज के दिन भूमि पर शयन करें, असत्य भाषण आज ना करें, कहीं पर अधिक से अधिक यात्रा इत्यादि ना करें। जितना हो सके अपने कार्य से क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, केवल और केवल भगवान के नामों का हरि कीर्तन उच्चारण कर सकते हैं। आज के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के 3 उपाय है। यह तीनों उपाय सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि चाहे जब कर सकते हैं, इसमें समय का कोई दिक्कत नहीं। पहला उपाय हनुमान जी के चालीसा में स्वयं लिखा गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 अर्थात 100। वैसे भी आप चाहें तो अच्छे से एक आसन लेकर के बैठ करके आचमन प्राणायाम करके जल छिड़क करके 108 बार, कम से कम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बीच में आप उठ सकते हैं बाथरूम इत्यादि जाने के लिए। फिर भी पवित्रता का ध्यान दें, पूर्णतः साफ होकर के फिर आसन पर बैठे और जहाँ से आप पाठ रोके हुए थे फिर वहीं से आप संख्या गिनना शुरू कर सकते हैं। यह पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है। पान का पत्ता ले, उसमें बीड़ा बनाए, लौंग डाल करके और एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हवन करें। जैसे एक हनुमान चालीसा पाठ हुआ तो स्वाहा बोलते हुए उस पान की बीड़ा को अग्नि में डालें। ऐसे 108 कर सकते, 51 कर सकते, 21 कर सकते, आप जितना कर पाए। तीसरा उपाय, आपके घर में छोटी हनुमान जी की मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा है, चाहे जैसी हनुमान जी की मूर्ति है, थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले, उसमें सिंदूर डाल ले मूर्ति के हिसाब से। अधिक बड़ी मूर्ति है तो अधिक सरसों का तेल लें, अधिक सिंदूर डालें। छोटी मूर्ति है तो कम सिंदूर लें, कम सरसों का तेल डाल करके उसमें काले उड़द की दाल डाल करके हनुमान जी का अभिषेक करें। अभिषेक किस प्रकार से करना है। हनुमान चालीसा बोलते हुए एक बार बोलिए अभिषेक करिए, 2 बार बोलिए अभिषेक करिए, 3 बार बोलिए अभिषेक करिए, 108 बार बोलकर अभिषेक कर सकते हैं, 51 बार बोलकर अभिषेक कर सकते हैं। अब मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है तो मंदिर में भी कर सकते हैं। अब मंदिर में भी नहीं जा सकते, सुपारी पर धागा इत्यादि मौली बांध करके उसमें हनुमान जी का आवाहन करके ध्यान करके प्राण प्रतिष्ठा करके उस पर आप अभिषेक करिए। हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा उनके सामने कर दीजिए और फिर यह कार्य हो जाए तो फिर किसी
वृक्ष के नीचे इन सारी सामग्रियों को रख दें। मूर्ति के समक्ष करते हैं तो फिर अभिषेक होने के बाद हनुमान जी को अच्छे से जल से धो करके हनुमान जी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दुर्वा माला, पुष्प आदि, तुलसी की माला, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके फिर हनुमान जी का ध्यान करके एक दीपक वैसे हमेशा जलना चाहिए। जब भी आप पूजन करें, हनुमान चालीसा करते हैं, हवन करते हैं या फिर अभिषेक करते हैं, सबसे पहले आपको एक दीपक जलाना है जो अखंड दीपक हो, चाहे वह चमेली के तेल का हो फिर या सरसों के तेल का हो। पूर्णतः एक दीपक जलना चाहिए जब तक आपका पूजन पाठ चल रहा है, और धूप इत्यादि भी जला सकते हैं। इस प्रकार से आपको हनुमान जी की साधना करनी है। यदि आप तीनों उपाय नहीं कर पाते हैं तो केवल राम का नाम लीजिए। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते केवल राम 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 राम, हनुमान जी का नाम ही, राम जी का नाम ही अपने आप में सर्वोपरि है, नाम ही ले सकते हैं। आज के दिन यह कार्य करिए और कल से अर्थात आज आप यह कार्य कर लिए, इसके बाद इसमें और सिद्धियां प्राप्त है तो नियमित रूप से 1 पाठ या 2 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ रोज प्रतिदिन करते रहे। जीवन और भी आसान हो जाएगा, आपका परमार्थ भी बनेगा और आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो समस्या वह दूर होंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो भगवत कृपा से ही। कर्म अच्छे हैं, भगवान के शरणागति है तो हर चीज़ें बेहद आसानी से प्राप्त होंगी। वहीं यदि कर्म भी अच्छे नहीं है, असत आचरण है, तो परिणाम तो सदैव नकारात्मक ही होगा। इसलिए आज के दिन को आप सार्थक करिए। इन उपायों में से कोई उपाय करें, यह सारे उपाय ना कर पाए फिर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करिए। जीवन में एक ही मंत्र धारण करिए, उसका जीवन पर्यंत जप करिए और नियमों का पालन करिए। किसी के साथ बुरा ना करें, आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। प्रिय दर्शक